हाईकोर्ट है, मुंबई हाईकोर्ट के ठीक बगल में काला घोड़ा का इलाका है, जिसको आप, जहां पर एक तरफ शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरी तरफ वकीलों के बहुत सारे चैम्बर है, दफ्तर हैं, वहीं पर प्रोमिनेंट दास चैम्बर है। और फिर आप इधर जब काला घोड़ा की तरफ आएंगे तो वो पूरा जो इलाका है उसमें फैशन बुटीक आपको देखने को मिलेगा। वहां पर कुछ ऐसे फैशन बुटीक हैं जिसका महीने का किराया करोड़ों में है। कल्पना करेंगे आप? मतलब वहां एक एक शर्ट की कीमत 10-10 लाख रुपए है, 5-5 लाख रुपए है, 6-6 लाख रुपए है। एक एक सूट, जो वुमेन सूट्स हैं, उसकी कीमत 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इस तरह के हैं। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का किराया जाता है, फिर भी वो प्रॉफिट में होते हैं कि नहीं होते हैं कहना मुश्किल है। अब इस मोहतरमा ने कपड़े का शोरूम खोल दिया, फैशन की दुनिया में आ गई। लेकिन अंदर की खबर यह है कि सामने से तो फैशन का दिखाया जाएगा, अंदर कुछ और चलेगा। अंदर यहां नहीं, कहीं और कुछ। रिया चक्रवर्ती ने जब यह कबूल कर लिया कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं थी, तो वो क्या कर रही थी? ये 5 साल उनका करियर, वो कह रही है कि 5 साल में उनका करियर तबाह हो गया क्योंकि लोगों ने उनके खिलाफ विशियस कैंपेन किया। अब इस विशियस कैंपेन के बारे में एक सज्जन कह रहे हैं, आज मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं। जरा दूसरी तस्वीर दिखाइए तो। हां, अब उसमें एक में कह रही है, यू डोंट हील ओवरनाइट, द ट्रॉमा वॉज लॉन्ग ड्राउन आउट, सेज रिया। अब एक तीसरी स्टोरी है जिसमें रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि ट्रॉमा से बाहर निकलने में बड़ा वक्त लगता है। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि सतीश मान शिंदे साहब इनकी क्या ब्रांडिंग कर रहे हैं, सतीश मान शिंदे इनको किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, सतीश मान शिंदे को कोई पैसा मिला या नहीं मिला, या प्रो बोनो गए थे करने के लिए? क्या उन्होंने प्रो बोनो मतलब फ्री में इनको सपोर्ट किया था क्या सतीश मान शिंदे ने? सतीश मान शिंदे इनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। रिया के खिलाफ विशियस कैंपेन चलाया गया और इनकी डीब्रांडिंग की गई। रिया के खिलाफ कोई विशियस कैंपेन नहीं चला। रिया के खिलाफ सत्य 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 और सिर्फ सत्य का कैंपेन चल रहा है और चलेगा। रिया चक्रवर्ती को फैशन में इंटरेस्ट हो गया, फैशन की दुकान उन्होंने खोल ली और यह कबूल कर लिया कि एक्टिंग मेरे बस का नहीं है। आखिर ये सब सलाह उन्हें कौन दे रहा है? इनके पीछे कौन है? अभी तो पॉडकास्ट का मामला चल रहा था। क्या पॉडकास्ट का मामला नॉन लुक्रेटिव है, या इतनी बड़ी ये एंटरप्रेन्योर हो गई है? मुंबई में कोई फैशन स्टोर खोलने के लिए साहब आपको करोड़ों रुपए का कम से कम निवेश चाहिए। तो ये निवेश कौन कर रहा है? क्या रिया चक्रवर्ती अपने खाते से कर रही है या परिवार वालों ने दिया है? तो रिया के परिवार वाले का एसेट पता कर लीजिए, रिया का खुद का एसेट पता कर लीजिए। तो फिर ये पैसा कौन दे रहा है? अद्भुत बात है कि रिया चक्रवर्ती को स्टैब्लिश करने के लिए एक पूरी दुनिया लगी है, एक दूसरी दुनिया है जो पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती को ब्रांड करने में लगी हुई है, उसको बचाने में लगी हुई है। झूठी मूठी रिपोर्ट जो रिया चक्रवर्ती के लिए, जिस क्लोजर रिपोर्ट में सारी बातें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चली गई हैं, जो बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था मीतू सिंह और प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ, उसमें सीबीआई ने सारी जांच करने के बाद यह कंफर्म कर दिया है कि रिया का आरोप झूठा था और रिया अब झूठे आरोप के सिलसिले में इनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वो कभी भी इनके खिलाफ नोटिस आना तय है, उस पर काम चल रहा है। कभी भी इनके खिलाफ नोटिस आना है कि आपने जो आरोप लगाया था उसका आधार क्या है।
इन सब से बचाने के लिए एक विशियस कैंपेन चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती को किसी तरीके से सीबीआई ने दे दिया क्लीन चिट। रिया चक्रवर्ती तो आज माफ कीजिएगा फैशन का शोरूम खोल रही है। रिया चक्रवर्ती अभी श्रीलंका जा रही है शूट के लिए, फिर वहां से सर्बिया जाएंगी, फिर थाईलैंड जाएंगी, फिर यूएस जाएंगे। अभी पता चला है कि उनके बॉयफ्रेंड यूएस में हैं, तो यूएस चले जाएंगे। 3 महीने का इनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने लीव दे दिया है, जाइए साहब जहां मर्जी है वहां घूमिए, वर्क रिलेटेड लीव। क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे गैंग को यह मालूम है कि इसी जून महीने में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। तो रिया चक्रवर्ती अपना फैशन शोरूम खोल करके फरार होना चाहती है। यहां लोगों को दिमाग में देगी कि देखिए हमने तो अपना फैशन शुरू कर दिया है, अपना शोरूम खोल लिया है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, हमने चैप्टर 2 अपनी जिंदगी की शुरू कर दी है जिसमें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तमाम चीजें लेके आ रहे हैं। लेकिन ये धोखा है, ये लोगों को धोखा देने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती चाहती है कि लोग धोखे में रहें और मैं 3 महीने के लिए यहां से गायब हो जाऊं, और इस बीच में हमारे खिलाफ जो गिरफ्तारी का वारंट आने वाला है वो गिरफ्तारी का वारंट दब जाए, छुप जाए, और कहे कि इंतजार करते हैं कि सितंबर में जब रिया चक्रवर्ती लौटेंगी तो उनके गिरफ्तारी के लिए कुछ कोशिश की जाएगी। पूरी कवायद मित्रों ये है, सवाल उठता है कि रिया चक्रवर्ती को कौन दे रहा है पैसा, कहां से आ रहा है इतने पैसे रिया चक्रवर्ती के पास। यह साबित कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती एक बड़े कार्टेल का हिस्सा है। रिया चक्रवर्ती यकायक अभी तो फिल्म में वो चली नहीं है, वो खुद स्वीकार कर रही है कि एक्टिंग उनके बस का नहीं है, फिल्म उनको देगा नहीं। इसके पहले भी वो तो कह रही थी कि हम तो सुशांत को 2012 से जानते हैं, तो 2012 से वो आजमा रही थी, तो 2012 से लेकर के 20 तक में 8 वर्ष में रिया चक्रवर्ती को कुछ नहीं मिला। और उनके जो यार हैं, उनके जो दोस्त हैं नए, आमिर खान साहब, उन्होंने भी उनको बुलाया था, आमिर खान साहब ने ऑडिशन ले लिया, उसके बाद रवाना कर दिया। अब आमिर खान साहब का कुछ हो सकता है दिल आ गया हो इनके ऊपर, तो इनके पॉडकास्ट में आ गए हो। गौरी नाम की लड़की उनको पसंद है, सलमान खान साहब को, आमिर खान साहब को। आमिर खान साहब अभी इनकी तारीफ करने में लग गए हैं, रिया चक्रवर्ती का। असल कहानी यह है कि रिया चक्रवर्ती को इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। अभी वो कुछ दिन पहले पूरा थाईलैंड